अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्नतुल बकी वो सीक्रेट ग्रेवयार्ड जिसमें इस्लाम के कई ग्रेट सहाबा, आले बैत और औलिया दफन हैं, वहीं एक ऐसा राज भी दफन है जिसे अगर आपने आज की वीडियो में सुन लिया तो आप कभी इस मुकद्दस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कहानी शुरू होती है एक ग्रेव डिगर से। एक गोरखन जिसे कुछ वक्त पहले जन्नतुल बकी में ड्यूटी पर तैनात किया गया था, उसने एक ऐसा डिस्क्लोजर किया जिसने न सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया बल्कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ा दी। इस गोरखन का दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को चुपचाप जन्नतुल बकी आता था, लेकिन वहां वो क्या करता था, किससे मिलता था और किन अंडरग्राउंड चेम्बर्स में जाकर क्या कुछ अंजाम देता था, ये सब इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट पर बनी वीडियोस और पोस्ट्स को मोहम्मद बिन सलमान मीडिया टीम ने सोशल मीडिया से फोर्सफुली डिलीट करवा दिया था। तो हो सकता है कि ये वीडियो भी हमेशा के लिए इंटरनेट से गायब कर दी जाए। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप वो जानने जा रहे हैं जो शायद आज तक किसी को नहीं पता चला। आप देखेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान का वो चेहरा जो अब तक छुपा हुआ था। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ उस ग्रेव डिगर से जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। एक दिन उसने ऐसा सीन देखा जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। उसने कहा, जब मैंने जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों में मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर सुकून छा जाता है, तभी एक लग्जरी व्हीकल आकर रुकती है और उसके डोर्स क्वाइटली ओपन होते हैं और फिर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद जन्नतुल बकी के अंदर दाखिल होता है। ग्रेव डिगर हैरान था, उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसा किंग जो दुनिया के सबसे सिक्योर्ड और सबसे बिजी पर्सनालिटीज में से एक है, आखिर वो इस लोनली ग्रेवयार्ड में बार बार आधी रात को क्यों आता है। उसने हिम्मत की और मेन गेट पर मौजूद गार्ड से पूछा, भाई ये शहजादा अक्सर रात के वक्त यहाँ क्या करने आता है? गार्ड ने नजरें चुराते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत किया करो, कुछ चीजें जानना डेंजरस हो सकता है। मगर ग्रेव डिगर का दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन उसने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई उनका रिलेटिव दफन है? क्या वो सिर्फ फातिहा पढ़ने आते हैं? क्योंकि महीने में 4 बार, वो भी आधी रात को आना, ये बात समझ से बाहर है। इस बार गार्ड ने गंभीर टोन में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के पर्सनल मैटर्स हैं, तुम बस अपना काम किया करो। इन बातों में पड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये जवाब सवालों के जवाब देने की बजाय उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर गया। अब उसके दिल में फियर और क्यूरियोसिटी गहरा होता जा रहा था। क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान किसी सीक्रेट मिशन के लिए आता था? क्या जन्नतुल बकी के नीचे कोई अंडरग्राउंड चेंबर था, या वहां कुछ ऐसा छुपा था जो नॉर्मल आइज से इनविजिबल था? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही पलों में आपको पता चलेगा कि जब ग्रेव डिगर ने हिम्मत करके मध्य रात्रि सुरक्षा शुरू की तो उसने क्या देखा। फिर एक रात ऐसा सीन सामने आया जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि शायद मोहम्मद बिन सलमान की नींदें भी छीन ली। डोंट स्टॉप दिस वीडियो नाउ, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं वो आपके रंगटे खड़े कर देगा। उस रात मूनलाइट ने मदीना की फिजाओं पर खामोशी की चादर डाल रखी थी। जन्नतुल बकी की दीवारों पर सुकून का आलम था और वो ग्रेव डिगर जो कई दिनों से अपने दिल में एक भारी राज लेकर जी रहा था, अब एक फाइनल डिसीजन कर चुका था। उसने खुद को एक घने पेड़ के पीछे छुपा लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन आंखें मेन गेट की तरफ जमी हुई थीं। और फिर घड़ी ने 12 बजाए। वही ब्लैक लग्जरी कार जो कई रातों से आती थी धीरे से आकर रुकी। अगले ही पल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अकेले कार से बाहर उतरा। उसके साथ आए सिक्योरिटी गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर कयाम कर चुके थे। प्रिंस ने एक बार फिर पूरे ग्रेवयार्ड पर नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे आखिरी कोने की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वहां एक पुरानी कब्र उसका इंतजार कर रही थी। वो ग्रेव बिल्कुल आम थी, टूटी फूटी, जैसे सालों से कोई आया ही ना हो। ग्रेव डिगर की सांसें थम गईं, क्योंकि क्राउन प्रिंस उसी कब्र की तरफ जा रहा था। और फिर एक ऐसा सीन शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद इतिहास में कहीं न मिले। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद अपने हाथों से उस कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। ग्रेव डिगर स्टंड था।
उसके दिल में सवालों का तूफान मचा हुआ था। आखिर ये हो क्या रहा है? किसकी ग्रेव खोदी जा रही है? अगर यहाँ कोई रिलेटिव दफन है तो कब्र क्यों खोद रहा है? और अगर नहीं तो ये एक्शन तो इस्लामिक लॉ में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मगर दोस्तों, सच में हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे उसी कब्र के अंदर उतर गया। ये सीन देखकर ग्रेव डिगर की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक जिंदा इंसान, वो भी एक एंटायर नेशन का किंग, कब्र में आखिर क्या करने जा रहा था? नीचे क्या है? ग्रेव डिगर तो इस मिस्ट्री में खोया हुआ था। तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। एकदम से उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया, सांसें थम सी गईं। उसे लगा शायद किसी गार्ड ने देख लिया है और अब उसका अंजाम भी वही होगा जो उस पिछले ग्रेव डिगर का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुप कर देखने की कोशिश की थी और अगली सुबह उसकी सर कटी लाश मिली थी, ताकि बाकी लोगों के लिए वार्निंग बन जाए। ग्रेव डिगर अब पसीने में भीगा हुआ था और मौत को बिल्कुल पास महसूस कर रहा था। लेकिन तभी जब उसने पीछे देखा तो पता चला कि वो सिर्फ एक बिल्ली थी। सांसें वापस आईं, मगर दिल अभी भी उस कब्र में उतरे शहजादे पर अटका हुआ था। कुछ पल बीते और फिर प्रिंस वापस कब्र से बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे उसने वहां कुछ इंपॉर्टेंट अचीव किया हो। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और एक बार फिर पूरे ग्रेवयार्ड में चारों ओर नजर दौड़ाई। ग्रेव डिगर हैरान था कि बिना ऑक्सीजन इतनी देर ग्रेव में रहने के बाद भी प्रिंस कंप्लीटली फाइन था। अब ग्रेव डिगर की नींदें उड़ चुकी थीं। उसका दिमाग बस एक सवाल में उलझ गया था, नीचे आखिर है क्या? अगली रात जब मोहम्मद बिन सलमान एक बार फिर जन्नतुल बकी आया, इस बार उसके हाथ में एक ब्लैक बैग था। मोहम्मद बिन सलमान बिना किसी झिझक के सीधा उसी कब्र की तरफ गया और फिर एक बार उसी कब्र में उतर गया। मगर इस बार फेट ने ग्रेव डिगर का साथ नहीं दिया। सेमेट्री के गार्ड ने उसे ट्री के पीछे से देख लिया और फौरन उसके पास पहुंचा। गुस्से से भड़कते हुए उसने कहा, शर्म नहीं आती? चुपके क्या देख रहे हो? अगर ये बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच गई तो जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा। ग्रेव डिगर घबरा गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। गार्ड ने उसे सख्ती से सेमेट्री से बाहर निकाल दिया और फाइनल वार्निंग दी, अगर दोबारा नजर आए तो अंजाम की जिम्मेदारी खुद तुम्हारी होगी। ग्रेव डिगर ने वादा तो कर लिया, मगर जो कुछ उसने देखा था वो इतना बड़ा राज था कि खामोश रहना गुनाह लगने लगा। वो सीधा गया नजदीकी पुलिस स्टेशन और वहां उसने सब कुछ डिटेल में बयान किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात सुनकर जोर का ठहाका लगाया और कहा, ये तो पागल हो गया है, सऊदी शहजादे पर इल्जाम, होश में तो है। ग्रेव डिगर बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, बस एक बार उस कब्र को खोद कर देख लीजिए, अगर मेरी बात झूठ निकले तो मेरा सर कलम कर देना। मगर किसी ने उसकी न सुनी, सिवाय एक जर्नलिस्ट के जो उसी वक्त स्टेशन में मौजूद था। वो सिंसियर और इमोशनल लहजे में बोला, इस्लाम में जस्टिस सबके लिए बराबर है, चाहे वो किंग हो या स्लेव। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया था, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। तो फिर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, मगर वो जर्नलिस्ट चुप ना बैठा और उसने ये पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और फिर तहलका मच गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो डिस्कवरी हुआ कि वो कब्र असल में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चैम्बर थी। उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे और वहां छोटे सोने के ब्लॉक जमा किए जा रहे थे। ये सोना सऊदी अरब के एक खास पहाड़ से निकाला गया था और उसे सरकार से छुपाने के लिए सेमेट्री को चुना गया था। ये सारा काम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि सऊदी लॉ के मुताबिक नेचुरल रिसोर्सेज पर इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं हो सकता। मगर इस सीक्रेट ऑपरेशन का मकसद था इस गोल्ड को छुपाना। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, सऊदी अधिकारियों हरकत में आ गए। उन्होंने न सिर्फ वीडियो डिलीट करवाई, बल्कि ग्रेव डिगर और जर्नलिस्ट दोनों को फॉल्स और मानसिक रूप से अस्थिर करार देकर मंजर-ए-आम से हटा दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, सऊदी अरब में वो कौन सा पहाड़ है जहां से ये सोना निकाला जा रहा था? क्या वाकई उस कब्र के नीचे कोई सीक्रेट टनल या तहखाना था? क्या वाकई रॉयल फैमिली के कुछ लोग इस खजाने के गार्डियन थे? इन तमाम सवालों के जवाब आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। ये वाकया सच था या बस एक कंस्पिरेसी थ्योरी, इसका पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह को है। मगर एक बात तय है, ये खबर सोशल मीडिया पर कई दिन तक ट्रेंड करती रही। मिलियन ने इसे देखा
और लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए। कुछ ने इसे ट्रूथ माना तो कुछ ने कहा यह सिर्फ सेंसेशनल स्टोरी है। हमने सिर्फ वही बात आप तक पहुंचाई जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही थी। अब फैसला आपका है, मगर इतना जरूर कहेंगे, ट्रूथ और फिक्शन में फर्क करना हमेशा एक इंटेलिजेंट इंसान की पहचान होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक अफसाना है या कोई हिडन रियलिटी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और